आप उस फारे वक्त में बैठ गए, आपने थोड़ा सोशल मीडिया यूज़ कर लिया, आपने अपने जो सोशल मीडिया फ्रेंड्स हैं उनके साथ राब्ते में आप रह गए, टच हो गए उनके साथ, हाल हवाल पता लग गया, या बाकी आपने वैसे उसको स्क्रॉलिंग कर ली, या आप अपने माइंड को मेंटली रिलैक्स करने के लिए आप बैठते हैं, कहते हैं ठीक है जी मैं एक गेम खेल लेता हूँ, तो इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन पूरी पूरी रात खेलना और पूरी पूरी रात ऐसे ही ज़ाया कर देना, तो ये तो कहीं पर भी नहीं आया, और ना हमें हमारा मजहब जो। तो सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आज हम देखते हैं कि हमारे जो नौजवान हैं वो पूरी पूरी रात जो एक सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर बहुत एक्टिव नज़र आते हैं, वो पबजी पे बहुत एक्टिव नज़र आते हैं, वो सोशल मीडिया ऐप्स पे बहुत नज़र आते हैं, लेकिन वो अपने लाइफ को लेके जो है वो सीरियस नज़र नहीं आते। इस बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या ज़िंदगी का मकसद सिर्फ पबजी के ऊपर ही सारी सारी रात गुजार देना है? अच्छा देखिए उमेर भाई, पबजी खेलना या सोशल मीडिया यू इस्तेमाल करना कोई इतना बुरा एब नहीं है, ना ये कोई जो है ज़्यादा नुकसान, लेकिन इसका हद से ज़्यादा इस्तेमाल करना ये जो है आपको किसी और तरफ लेकर जाता है, ये आपको नुकसान में डालता है। और हमारी जो यूथ है, हमारे जो नौजवान नस्ल है, वो इसको हद से ज़्यादा इस्तेमाल करने के ऊपर लगी हुई है। हालांकि इन चीज़ों को अगर एज अ एंटरटेनमेंट ली जाए, आप ठीक है आपके पास एक फारिग वक्त आता है, आप उस फारिग वक्त में बैठ गए, आपने थोड़ा सोशल मीडिया यूज़ कर लिया, आपने अपने जो सोशल मीडिया फ्रेंड्स हैं उनके साथ राब्ते में आप रह गए, टच हो गए उनके साथ, हाल हवाल पता लग गया, या बाकी आपने वैसे उसको स्क्रॉलिंग कर ली, या आप अपने माइंड को मेंटली रिलैक्स करने के लिए आप बैठते हैं, कहते हैं ठीक है जी मैं एक गेम खेल लेता हूँ, तो इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन पूरी पूरी रात खेलना और पूरी पूरी रात ऐसे ही ज़ाया कर देना, तो ये तो कहीं पर भी नहीं आया, और ना हमें हमारा मजहब जो है इस बात की इजाज़त है कि हम अपना वक्त जो है ज़ाया करें। क्योंकि आपको मैं एक हदीस का हवाला देता हूँ, मफ़हूम है हदीस का, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के लिए दो चीज़ें गनीमत है अगर वो उसको गनीमत जान ले, और वो दो चीज़ें क्या है? एक उसका फारिग वक्त और दूसरा उसका माल। क्योंकि देखिए इंसान के पास जब फारिग वक्त होता है ना, अब जाहिर सी बात है जो बंदा सारी रात पबजी खेल रहा है और सारी रात वो सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है, तो इसका मतलब वो फारिग है, फ्री टाइम है उसके पास करने को कुछ नहीं है, वो इसीलिए इस तरफ जा रहा है, वो इसीलिए इन चीज़ों की तरफ माइल हो रहा है। जिनके पास कुछ काम है करने के लिए, जिनके पास कोई विजन है करने के लिए, तो उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि हमने जो है पूरी पूरी रात पबजी खेलनी है, या हमने पूरी पूरी रात जो है जो सोशल मीडिया यूज़ करना है। दिस इज़ ऑल अबाउट कि आपके पास फ्री टाइम बहुत ज़्यादा, और आपको फ्री टाइम यूटिलाइज करना जो है वो नहीं आ रहा, और उसको प्रॉपरली प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करने के बजाय आप उसको वेस्ट कर रहे हैं। आप उसके कोई आउटकम, आप ऐसी चीज़ों के अंदर अपनी सलाहियतें ज़ाया कर रहे हैं जिसका आपको कोई आउटकम मिलना ही नहीं है। तो बेहतरीन जो इसमें हमारी काफ़ी हद तक गलती है, माशरे की काफ़ी हद तक गलती है। मैं इसको खुद बजाते तौर पर मैं कहीं ना कहीं पर खुद को मुजरिम समझता हूँ कि जो हमारी, क्योंकि हमने अपने नौजवान को कुछ दिया नहीं है ना। देखिए उसके पास कुछ है नहीं करने को, अच्छा दिया नहीं है तो वो तो अलग चीज़ है, रहनुमाई तक हमने उसको नहीं दी, हमने उसको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं दी कि आपने करना क्या है, आपने किस तरफ जाना है। तो मैं समझता हूँ इसमें मैं भी जिम्मेदार हूँ, और ये पूरे का पूरा माशरा भी जिम्मेदार है। क्योंकि आप जो भी बंदा ये काम कर रहा है या बंदी ये काम कर रहा है, उसको जाके आप पूछ लें उसके पास, वो कहेगा मैं क्या करूँ, मेरा टाइम नहीं गुजरता, मेरे पास टाइम स्पेंड करने के लिए ही एक चीज़ है, मैं इसमें अपना टाइम स्पेंड कर लेता हूँ, और बस मुझे जो है वक्त की इतनी परवाह नहीं रहती। तो देखिए हमें तो और हमारा दीन भी हमें कहता है कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो, ठीक है। तो ये तो हम आने वाले कल को मजीद बेहतर बनाने के बजाय मजीद बिगाड़ रहे हैं। तो नौजवानों को अगर हमने लाना है किसी और तरफ, अगर पूरी रात वो जागे, पूरी रात जाग कर देखें, एक और हदीस का हवाला जो भी मेरे जहन में आया कि मफहूम है, अब अल्लाह कभी पेशी माफ़ करे, कि रात जो होती है, रात का जब वक्त आता है तो कुछ फरिश्ते कहते हैं चलते हैं, जब स्पेशली जब वो मिडनाइट का वक्त होता है, तो कुछ फरिश्ते ऐलान करते हैं कि उठें और कौन जो है आज अल्लाह की तरफ से जो है बहुत सारी नेमतें और बहुत कुछ वसूल करेगा। तो जो नेक लोग होते हैं, दीनदार लोग होते हैं, वो उठते हैं और जो है इबादत में लग जाते हैं। और एक और हदीस में भी है कि ये रात जो है कुछ लोगों के लिए वबाल है, कुछ लोगों के लिए जो है बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, और कुछ लोगों के लिए ये ना कुछ उन्होंने हासिल किया ना कुछ उन्होंने नुकसान किया। तो उसकी एग्जाम्पल आगे इस तरह की है कि
यानी एक बंदा रात को पूरी रात जागता है, पूरी रात जागकर वो इबादत कर रहा है, तो उसके लिए वो रात क्या हो गई, एक प्रोडक्टिव रात हो गई, उसने उससे फायदा उठाया। दूसरा बंदा है वो रात को कुछ और काम करने लग पड़ता है, वो डाके की तरफ जा रहा है या कोई और गलत एक्टिविटी की तरफ जा रहा है, तो उसके लिए वो रात क्या बन गई, बवाल बन गई। और जिस बंदे ने कुछ भी नहीं किया, बस वो सो गया, तो उसने ना कुछ कमाया और ना कुछ उसने नुकसान किया। तो अगर हम अपने मजहब को देखें तो हमारा मजहब तो हमें इस चीज़ से रोक रहा है, लेकिन फिर वही बात आती है कि हमारे नौजवान तक इस चीज़ की आगाही ही नहीं हुई कि उसने करना क्या है, और उसको प्रॉपरली गाइड नहीं किया गया। और मैं समझता हूँ कि हर शख्स को, गवर्नमेंट को स्पेशली, इस बात के ऊपर जोर देना चाहिए कि वो हमारी नौजवान नस्ल को जो है प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड करे। देखें, कहीं पर भी अगर हम देखें ना कि आज हमसे वेस्ट कितना आगे, और आज हमसे जो है वो बाकी ज्यूज जो है ये हमसे क्यों इतना आगे, बहुत कम अरसे में ये हमसे जो है बहुत आगे निकले। तो क्यों निकले हैं वो, उनकी वजह ये कि उन्होंने अपने जो यूथ है उनको जो है उनके अंदर आगाही क्रिएट की। ठीक है, साउथ कोरिया की एग्जांपल आप ले लें, ठीक है, तो आज कहाँ से कहाँ वो पहुंच गया। लेकिन बात वही आती है कि उनके जो गवर्नमेंट थे, उनके जो बड़े थे, उन्होंने उनको एक प्रॉपर जो है गाइडलाइन दी और उनको बताया कि आप इसकी तरफ चलें। और बेहतरीन जो तरीका है वो यही है कि आप इल्म हासिल करें। इल्म जितना आप हासिल करेंगे उतना आप जो है आगे बढ़ सकेंगे। इल्म नहीं हासिल करेंगे, आप अपनी सलाहियतों को बेकार जो है जगहों पर वेस्ट कर देंगे और उससे आप कुछ हासिल भी नहीं कर पाएंगे।